हे गैस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शुभम सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यानी कि कृषि विधेयक 2020 की चर्चा में क्यों है और इसके पीछे कौन कौन से र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके डिफेमिंग या काफ़ी अफवाहें हैं कि ऐसा इसमें क्या है, ऐसा गवर्नमेंट ने कैसा विधेयक पास कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं कि क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं और क्या सही है, क्या किसानों के पक्ष में है और क्या इनके विरुद्ध है। कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में आया था उसमें संशोधन से जुड़ा है, क्योंकि पहला विधेयक वहीं 2 अन्य विधेयकों का संबंध कृषि उपज, व्यापार और सुगमता से है। बीते जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए 3 अध्यादेशों की मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज में भी की गई घोषणाओं के तहत सुधार किए गए थे। 3 विधेयक कौन कौन से थे, इसकी चर्चा करते हैं। पहला है हमारा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 और तीसरा है हमारा मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, जिसमें बंदोबस्ती और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। तो इन 3 विधेयकों पर निर्णय लिए गए हैं। आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 क्या है? लगभग 6 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में हुआ संशोधन, यानी कि 1955 में एक विधेयक आया था और उसमें संशोधन किया गया है। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी जो वस्तुएं होंगी आवश्यक वस्तुओं की सूची के दायरे से बाहर हो गई हैं। इसके तहत इन उत्पादों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी और ना ही निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन उत्पादों की खरीद, बिक्री और देश भर में आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कि कहीं से भी बिक्री की जा सकती है और कहीं पर पूरे देश में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। युद्ध या अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में इन कृषि खाद्य पदार्थों का विनियमन हो सकेगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारी जो घरेलू खपत वाली रोज़मर्रा वाली चीज़ें हैं, इनमें किसी तरह की कोई आवाजाही पर रोक नहीं होगी, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो या असाधारण मूल्य वृद्धि हो, प्राकृतिक आपदा हो या जैसी किसी भी स्थिति में इन कृषि खाद्य पदार्थों का विनियमन हो सकेगा। कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 जो है, उसके तहत कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार के लिए फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन विधेयक 2020 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है। विधेयक में किसानों की उपज, फार्म प्रोड्यूस का अर्थ है खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, तिलहन, तेल, सब्जियाँ, फल, मसाला और गन्ना, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि के उत्पाद इसमें शामिल हैं। कच्चा कपास, जूट और पशु चारा इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया है। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जिसे बोलते हैं, को इन उत्पादों के सीधे किसान से खरीदने, ट्रेड करने, लाने, ले जाने, स्टोर करने की छूट होगी। यानी कि अब किसी तरह का मीडिएटर यानी कि बिचौलिए जो दलाल होते हैं, उनको किसी भी तरह को अब किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे किसान खरीद सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, ला सकता है, ले जा सकता है और स्टोर करने में उसे छूट मिलेगी, उसे मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एक्ट के तहत राज्य सरकार की मंडियों के बाहर ही छूट होगी और इन पर राज्य सरकार को कोई शुल्क भी इन पर नहीं लगा सकेगी। इसके तहत पेमेंट की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त जो आर्बिट्रेशन कमेटी को अधिकृत किया गया है। साथ ही कोई मामला, विवाद अपीलीय प्राधिकरण और राज्य स्तर पर नहीं निपटता है तो केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर तक जा सकता है। मूल आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020
इसके तहत संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है। इसके तहत कंपनियों को किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कंपनियों और दूसरे संस्थानों के जो कृषि उत्पादन से जुड़ी सेवाओं के संचालन के प्रावधान किए गए हैं। इसमें लैंड लीजिंग का भी प्रावधान है, जिसकी अवधि एक फसल सीजन से लेकर 5 साल तक हो सकती है। इसके तहत कंपनियां, प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां, सहकारी संस्थाएं, एफपीओ किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि किसान अपनी भूमि, अपनी लैंड उनको लीज पर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। और ये जो प्रावधान किया गया है उसकी अवधि एक फसल सीजन से लेकर 5 साल तक हो सकती है। तो ऐसा इसमें प्रावधान है, लेकिन ऐसा कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अफवाहें हैं इन पर ध्यान न दें, और जो रियल, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ध्यान दें। तो गैस, ये था आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसमें कृषि विधेयक 2020 के बारे में चर्चा की गई है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप कृषि विधेयक बिल जो पास हुआ है उससे संबंधित आर्टिकल का वीडियो ज़रूर बनाएं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए था। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जो कि एक टू द पॉइंट होता है और एकदम सरल भाषा में आपको बताया जाता है। तो ओके, थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।